न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाकुंभ में आज अमित शाह लगाएंगे आस्था की डुबकी। मेरा DNA भारतीय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वक्त पर बने JPC की बैठक आज क्लॉज दर क्लॉज होगी चर्चा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाकुंभ में आज अमित शाह लगाएंगे आस्था की डुबकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल यानी रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया था और आज शाह संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वह अखाड़े के संतों से मुलाकात करेंगे। 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। अब तक करोड़ों भक्त स्नान कर चुके हैं। इस महाकुंभ को समानता और समरसता का महाकुंभ कहा गया है। एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि 144 साल में एक बार ऐसा महाकुंभ का अवसर मिला है, हर किसी को इसमें जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में 9 बार कुंभ में गया हूं, अर्थ कुंभ भी देखा। उन्होंने कहा कि कुंभ सद्भाव और एकता का संदेश देता है। शाह ने गुजरात के लोगों से खासकर युवा पीढ़ी से महाकुंभ में आने का आग्रह किया था। शाह ने कहा कि कुंभ सद्भाव और एकता का संदेश देता है, क्योंकि इसमें यह नहीं पूछा जाता आप किस धर्म, संप्रदाय या जाति से हैं। बिना किसी भेदभाव के भोजन मिलता है। दुनिया में कोई भी आयोजन सद्भाव और एकता के मामले में महाकुंभ जितना शक्तिशाली संदेश नहीं देता। महाकुंभ में कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान की परवाह किए बिना गंगा में स्नान कर सकता है। अगली खबर, मेरा DNA है भारतीय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर इस बार चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो थे। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में डिनर आयोजित किया। इस दौरान भारत के साथ अपने नए संबंधों के बारे में मजाकिया अंदाज में राष्ट्रपति सुबियांटो ने कहा कि हाल ही में हुए DNA टेस्ट से पता चला है कि उनके पूर्वज भारतीय। उन्होंने कहा, कुछ हफ्ते पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और DNA टेस्ट कराया, जिससे पता चला कि मेरा DNA भारतीय। हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। यह मेरे भारतीय जीन का हिस्सा होना चाहिए। राष्ट्रपति सुबियांटो की इस बात को सुनकर PM मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित अतिथियों को हंसी आ गई। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली आए सुबियांटो ने दोनों देशों के बीच स्थायी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की बात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच साझा विरासत पर जोर देते हुए कहा, हमारी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा संस्कृत से आता है। कई इंडोनेशियाई नाम संस्कृत में हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रभाव बहुत मजबूत है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने PM मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की और इससे प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, मुझे भारत में आकर बहुत गर्व है। मैं कोई पेशेवर राजनेता नहीं हूं, मैं कोई अच्छा राजनयिक नहीं हूं, मैं वही करता हूं जो मेरे दिल में है। अगली खबर, वक्फ पर बनी JPC की बैठक आज क्लॉज दर क्लॉज होगी चर्चा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी JPC की आज 11 बजे बैठक है। बैठक में बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होगी। पिछली बैठक में हंगामा हो गया था। 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए JPC की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। दरअसल वक्फ बिल को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संशोधन के नोटिस दिए। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने प्रस्तावित बिल में 444 संशोधन के नोटिस दिए थे। सभी विपक्षी सदस्यों की एकमत मांगे हैं कि आगा खानी शिया और दूसरों के लिए अलग वक्फ की जरूरत नहीं है। बिल में वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित ढांचे के विरोध में विपक्षी सदस्य एकमत है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि सदस्य इस्लाम का पालन करने वाले होने चाहिए और इसमें कम से कम 3-5 महिलाएं हो। NDA सहयोगियों ने भी बिल में संशोधन के नोटिस दिए थे, पर अंतिम सूची तैयार होने से पहले संशोधन के नोटिस वापस ले लिया। हालांकि NDA गठबंधन के सहयोगी दल इस बिल पर कुछ सुझाव दे सकते हैं। तकनीकी रूप से यह जरूरी नहीं है कि उनके सुझाव रिकॉर्ड पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।